नाज़रीन, दुनिया हर गुजरते दिन के साथ एक नई आजमाइश से गुजर रही है। कभी जमीन लरजती है तो कभी तूफान सब कुछ बहा ले जाते हैं, लेकिन इन सबसे बड़ा खौफ एक ऐसा लफ्ज है जिसका नाम सुनते ही रूह कांप जाती है, जंग। जी हाँ, जब एटमी जंग की बात आती है तो सबसे पहला ख्याल यही आता है कि क्या इस जमीन पर अब भी कोई ऐसी जगह बची है जहां हम अपनी और अपने प्यारों की जान बचा सकें? क्या इस करहे अर्ज पर कोई ऐसा मकाम है जो एटमी क़यामत के दौरान भी सबसे ज्यादा महफूज होगा? माहिरीन का कहना है कि अगर रूस और अमेरिका के दरमियान जंग होती है तो फिजा में इतना धुआं भर जाएगा कि जमीन का दर्जा हरारत -20 डिग्री तक गिर जाएगा। लेकिन जमीन पर कुछ ऐसे सेफ जोन्स मौजूद हैं जिन्हें कुदरत ने खुद डिजाइन किया है। वो जगहें जो दुनिया के झगड़ों से हजारों मील दूर, समंदरों के बीच या बर्फानी चोटियों के पीछे छुपी हैं। क्या आपको पता है वो कौन से मुमालिक हैं? अगर नहीं पता तो फिक्र ना करें, क्योंकि आज की ये स्पेशल वीडियो सिर्फ आपके लिए है। हम आपको दिखाएंगे दुनिया के वो 7 खुफिया ठिकाने जहां एटमी जंग का असर तक नहीं पहुंचेगा। तो अगर आप ये सनसनीखेज इंकिशाफात देखना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही होशरिबा वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और हाँ, वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि नंबर 1 आपके होश उड़ा देगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले मुल्क से। हमारी फहरिस्त में पहला नाम इस मुल्क का है जिसे कुदरत ने खुद सेफ हाउस बनाया है, आइसलैंड। ये मुल्क नहीं बल्कि समुंदर के बीचों बीच एक किला है। एटमी जंग में सबसे बड़ा मसला टारगेट बनना होता है, लेकिन आइसलैंड इतना अलग थलग है कि कोई भी एटमी मिसाइल उसे निशाना बनाना फजूल समझेगा। क्या आप जानते हैं कि यहाँ बिजली के लिए किसी पेट्रोल या कोयले की जरूरत नहीं? जमीन के नीचे से उबलता हुआ लावा यहाँ जियोथर्मल तवानाई पैदा करता है, यानी अगर पूरी दुनिया अंधेरे में डूब जाए तब भी आइसलैंड के घरों में बल्ब जल रहे होंगे। यहाँ के लोग इतने पुरसुकून हैं कि वो घरों को ताले तक नहीं लगाते। जब दुनिया बाहर एक दूसरे का गला काट रही होगी, आइसलैंड के लोग मिल बांटकर मछलियां पकड़ रहे होंगे और ताजा पानी पी रहे होंगे। यहाँ की जमीन आपको भूखा नहीं मरने देगी। अब बात करते हैं उस जगह की जो दुनिया के नक्शे पर सबसे नीचे कोने में वाक़े है, न्यूजीलैंड। तारीख गवाह है कि एटमी जंग के असरात शुमाली निस्फ करे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा होंगे। न्यूजीलैंड इतना दूर है कि ताबकारी के बादलों को यहां पहुंचते पहुंचते महीनों लग जाएंगे और तब तक वो दम तोड़ चुके होंगे। आपको शायद ये मजाक लगे, लेकिन यहां इंसानों से ज्यादा भेड़ें हैं। एटमी जंग में जब दुकानें खाली हो जाएंगी तो यहाँ का गोश्त और दूध आपकी जिंदगी बचाएगा। और एक और हैरान कुन बात, दुनिया के अमीर तरीन अरब पत्ती जैसे एल्वन मस्क और पीटर थियल न्यूजीलैंड में अपने डॉम्सडे बंकर्स, कयामत से बचने वाले तहखाने बना चुके हैं। उन्हें मालूम है कि जब आग लगेगी तो महफूज तरीन पनाहगाह यही जजीरा होगा। यहाँ की झीलों का मीठा पानी एटमी आलूदगी से पाक रहने के सबसे ज्यादा इम्कानात रखता है। तीसरा नाम सुनकर आप हैरान नहीं होंगे, लेकिन इसकी वजह आपको चौंका देगी, स्विट्जरलैंड। ये मुल्क एटमी जंग के लिए इतना तैयार है कि शायद खुद एटम बम बनाने वाले भी इतने तैयार ना हो। स्विट्जरलैंड का एक कानून है, हर शहरी के लिए बनकर। जी हाँ, यहाँ की 100% आबादी के लिए जमीन के नीचे एटमी हमले से बचाव की पनाहगाहें मौजूद हैं। इन बंकर्स में एयर फिल्टर्स लगे हैं जो तापकारी को बाहर रोक देते हैं। स्विट्जरलैंड के पहाड़ महज खूबसूरती के लिए नहीं हैं, उनके अंदर पूरा एक फौजी निजाम छुपा हुआ है। ये मुल्क दहाइयों से गैर जानिबदार है, इसका मतलब है कि इसकी किसी से दुश्मनी नहीं। एटमी जंग के दौरान जब बड़े शहर मलबे का ढेर बनेंगे, स्विस अवाम जमीन के नीचे सुकून से काफी पी रहे होंगे। ये दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जो एटमी क़यामत के अगले दिन भी वैसा ही होगा जैसा आज है। शुमाली बहरे ओकियानूस में बसा एक छोटा सा मुल्क आयरलैंड, उसे जुमर्द का जजीरा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ की जमीन इतनी जरखेज है कि पत्थरों में भी सब्जा आग आता है। एटमी जंग के बाद जो सबसे बड़ी मौत आएगी वो धमाके से नहीं बल्कि भूख से होगी।
इसे न्यूक्लियर विंटर कहते हैं, जहां सूरज की रोशनी महीनों तक जमीन पर नहीं पहुंचेगी। ऐसे में आयरलैंड की ज़राअत पर मबनी मईशत और खुद मुख्तार निज़ाम ज़िंदगी बचाने में कलीदी किरदार अदा करेगा। आयरलैंड ना नेटो का हिस्सा है और ना ही किसी आलमी जंगी इत्तेहाद का। उसकी यही खामोशी इसकी सबसे बड़ी ढाल। अब चलते हैं इस मुल्क की तरफ जहां तरक्की का पैमाना पैसा नहीं बल्कि खुशी है, भूटान। हिमालय के बुलंदोबाला पहाड़ों की गोद में छुपा ये मुल्क किसी भी एटमी हमले की पहुंच से बाहर है। ये दुनिया का वाहिद कार्बन नेगेटिव मुल्क है, यानी यहाँ की हवा इतनी पाक है कि तापकारी के असरात यहाँ पहुँचते ही कमजोर पड़ जाएंगे। भूटान की सबसे बड़ी ताकत उसकी सादगी है। यहाँ के लोग जदीद टेक्नोलॉजी के मोहताज नहीं हैं। जब इंटरनेट और सैटेलाइट सिस्टम तबाह होंगे तब भी भूटान के लोग अपनी रिवायती खेती बाड़ी से जिंदगी जारी रख सकेंगे। पहाड़ उनके लिए कुदरती दीवारें हैं जो एटमी लहरों को रोकने का काम करेंगी। ये वो जगह है जहां जदीद दुनिया की बर्बादी का असर शायद पहुंच ही ना पाए। अगर आपको लगता है कि जंग सिर्फ जमीन पर लड़ी जाएगी तो आप गलत हैं। लेकिन बहरुल काहिल के बीच फजी के जजीरे इस कदर दूर दराज हैं कि यहां जंग की गूंज भी सुनाई नहीं देगी। फजी की आबादी कम है और कुदरती वसाइल, खास तौर पर मछलियां और फल, इस कदर ज्यादा है कि यहाँ के लोग बरसों तक बगैर किसी बैरूनी मदद के जिंदा रह सकते हैं। यहाँ का मौसम कभी शदीद सर्द नहीं होता, जो न्यूक्लियर विंटर शदीद सर्दी के दौरान एक बहुत बड़ी नेमत साबित होगा। यहाँ की जिंदगी सादा है और यही सादगी एटमी क़यामत में सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरेगी। आखिरी जगह कोई मुल्क नहीं बल्कि एक खित्ता है, पटागोनिया, जो अर्जेंटाइन और चिली के बॉर्डर पर वाक़ है। ये जमीन का वो हिस्सा है जिसे दुनिया भूल चुकी है। यहाँ बड़े शहर नहीं है, कोई फौजी अड्डा नहीं है और ना ही कोई ऐसी चीज जिसे तबाह करने के लिए कोई मुल्क लाखों डॉलर का मिसाइल जाया करे। यहाँ की हवा इतनी तेज चलती है कि वो तापकारी के जर्रात को टिकने नहीं देती। यहाँ के ग्लेशियर्स मीठे पानी का सबसे बड़ा जखीरा है। अगर आपको दुनिया के खात्मे के वक्त कहीं छुपना है तो पटागोनिया की वीरानी आपकी बेहतरीन दोस्त साबित होगी। नाजरीन, ये 7 मकामात शायद आपको एटमी तापकारी से बचा लें, लेकिन वो आपको इस तन्हाई और मलाल से नहीं बचा सकेंगे जो जंग अपने पीछे छोड़ जाएगी। क्या हम वाकई एक ऐसी दुनिया में रहना चाहते हैं जहां आसमान काला हो, परिंदे गायब हों और अरबों इंसान लुक्मा अजल बन चुके हों? एटमी हथियार ताकत की अलामत नहीं बल्कि इंसानियत की सबसे बड़ी नाकामी है। तारीख गवाह है कि जंगे पनाहगाहों की तलाश में खत्म नहीं होती, बल्कि वो तब खत्म होती हैं जब इंसान अमन की कीमत समझ जाता है। दुआ है कि ये नक्शे सिर्फ मालूमाती रहें, कभी हकीकत ना बने। अगर आपको लगता है कि अमन ही वाहिद रास्ता है तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि आगाही फैले। आपके ख्याल में क्या इंसान कभी अपनी आना छोड़कर इस दुनिया को एटमी हथियारों से पाक कर पाएगा? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें।